अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप अहबाब खैर वाफियत से होंगे। यह पोस्ट मुझे फेसबुक पर मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों से भी इस पोस्ट को शेयर कर देता हूं ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाने की कोशिश करें। समाअत फरमाएं। अपनी ज़ौजा से लड़ने के फ़वाइद। आज तक आपने बीवी से झगड़े के नुकसानात पढ़े होंगे, लेकिन आइए आज हम आपको बीवी से लड़ने के फ़वाइद से मुतारिफ़ कराते हैं। पहला, नींद में कोई खलल नहीं आता। सुन रहे हो क्या? लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, कंबल इधर दो, उधर मुंह करो वगैरह। दूसरा, जब तक बीवी से झगड़ा रहता है उस दौरान बीवी पैसे नहीं मांगती। तीसरा, झगड़े के दौरान बातचीत बंद होती है जिससे रोज़ रोज़ की किचकिच कम होती है और शौहर बिला वजह कशीदगी से बचा रहता है। चौथा, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो इसलिए नहीं करते कि बीवी कर देती है। लड़ाई के बाद वो छोटे मोटे काम खुद उठकर पानी पीना, नहाने के लिए अपने कपड़े खुद निकालना, अपने लिए खुद चाय बनाना खुद करके शौहर काम करने का आदी हो जाता है। पांचवा, झगड़े के दौरान काम के वक्त आपको बीवी की फालतू कॉल्स, जानू क्या कर रहे हो, दिल नहीं लग रहा है, आज मौसम कैसा है, खाना खाया था, इस किस्म के फिक्रे नहीं आते, जिससे आप अपने काम पर भरपूर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। छठा, सबसे ज़्यादा शौहरों को काम के बाद जल्दी घर आने के लिए घर से बार बार फ़ोन आते हैं, मगर एक बार झगड़ा हो जाने के बाद आप कुछ दिन तक इस फिक्र से दूर रह सकते हैं। सातवां, ये इंसान की नफ्सियात है कि जो चीज़ नहीं होती उसकी कीमत का एहसास तभी होता है झगड़े के दौरान बीवी को आपकी कदर का एहसास होता है। आठवां, आपस में झगड़े से मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक बार बारिश हो जाए तो मौसम सुहाना हो जाता है। तो आइए अहद करें कि आज के बाद आप सब शौहर महीने में एक न एक बार अपनी बीवी से झगड़ा ज़रूर करेंगे। बीवी तो हमेशा तैयार रहती है ताकि एक माह में कुछ दिन शौहर हजरात भी कुछ वक्त अमनो अमान से गुजार सकें और साथ में सब कुंवारों के लिए भी दुआ करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी आए जिससे वो झगड़ा कर सकें। शौहरों के मफाद में जारी नोट। पहला, झगड़ा अपने रिस्क पर और अपनी जिस्मानी सेहत के मुताबिक करें। दूसरा, झगड़े के ज़िमनी अफराद की जिम्मेदारी मुसन्निफ की नहीं होगी। तीसरा, जनाना आलाते हर्ब, बेलन, डंडा, झाड़ू से बचने का खुद बंदोबस्त करें, ऐसा ना हो कि ज़्यादा पीटा जाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सुनकर दूसरे लोगों को